नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। जिला निर्वाचन अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा पत्र। डाक मतपत्र मामले में एसडीएम के निलंबन के बाद भी नहीं थम रहा कांग्रेस का विरोध। कलेक्टर को हटाने की जिद पर अड़े कांग्रेसी। बालाघाट में डाक मतपत्र का मामला नोडल और रिटर्निंग ऑफिसर के निलंबन के बाद भी थमता नजर नहीं आ रहा। गुरुवार को कांग्रेस के प्रत्याशियों ने एक राय होकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सामूहिक शिकायत पत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। डाक मतपत्र का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। उधर भारतीय जनता पार्टी की खामोशी कांग्रेस के मुखर होने से प्रशासन मुसीबत में पड़ गया है। अब तो आम जनता भी निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर कई तरह के सवाल उठा रही है। विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था, जो प्रतिदिन जो डाक मतपत्र आते थे उनको 3 बजे दिन में जो भी डाक मतपत्र आते थे उनको 3 बजे स्ट्रांग रूम में रखने का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे। और ये सभी विधानसभा में इसी तरह की प्रक्रिया की जाती थी। और चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो डाक मतपत्र है वो डाक मतपत्र हर एक विधानसभा क्षेत्र से जिला मुख्यालय पे काउंटिंग के लिए 2 तारीख को लाया जाएगा। और यहाँ जो जिला स्तर पे मतगणना जो स्थल है वहाँ जो स्ट्रांग रूम है वहाँ रखा जाएगा। और 3 तारीख को जब मतगणना प्रारंभ होगी तब डाक मतपत्रों को सॉर्टिंग किया जाएगा विधानसभा वार और उसके बाद उसकी मतगणना प्रारंभ होगी। ये निर्देश स्पष्ट तौर पे चुनाव आयोग के हैं और यही प्रक्रिया भी है। लेकिन किंतु अभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो डाक मतपत्रों का स्ट्रांग रूम था वहां पर एआरओ जो नोडल अधिकारी थे, जो आरओ थे और जो जिला निर्वाचन अधिकारी थे, उनके द्वारा डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग की जा रही थी विधानसभा वार। ऐसा जो 3 बजे जो खुलना चाहिए स्ट्रांग रूम वो 1:30 बजे खोल के किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो भी प्रक्रिया होती है, जब निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि जब भी स्ट्रांग रूम 3 बजे खुलेगा तो वहां पर पार्टी का जो प्रत्याशी है, चुनाव में हिस्सा लेने वाले जो प्रत्याशी हैं, या तो वो स्वयं उपस्थित रहेंगे या उनका निर्वाचन अभिकर्ता ही वहां उपस्थित रहेगा जब स्ट्रांग रूम खोला जाएगा और उसके सामने ही डाक मतपत्रों को रखा जाएगा। ये स्पष्ट और सील किया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश निर्वाचन आयोग के हैं। लेकिन देखने में ये आया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में वहाँ आरोप थे, जो नोडल अधिकारी थे, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में जो स्ट्रांग रूम को खोला गया और समय से पहले 1:30 बजे खोलकर डाक मतपत्रों की सॉर्टिंग करने का बात उन्होंने कहा कि डाक मतपत्रों की हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग के निर्देश के एकदम ही खिलाफ है। खोलने के लिए जो पंचनामा बनाया जाता है, उसको सील करने का जो पंचनामा बनाया जाता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के हस्ताक्षर नहीं है। वो टोटली फर्जी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए ये पंचनामा जिला प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बनाया गया है। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है। आज हम सब लोग इस बात को लेकर आप सब लोगों के साथ मुखातिब हुए हैं और आज हम सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि जो हमारे डाक मतपत्र हैं जिनके साथ छेड़छाड़ किया गया, तो जब डाक मतपत्र जारी किया गया तो उसके जो क्रमांक हैं उस क्रमांक के साथ जब तक मतगणना होगी, 3 तारीख को मतगणना होगी, उसके साथ हमको नंबर दिया जाए, उसके साथ मिलान करेंगे हम कि वो सही है या गलत है। उसके बाद डाक मतपत्रों की गिनती हो, यह हमारी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि नोडल अधिकारी और आरओ के खिलाफ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन जिस अधिकारी के नियंत्रण में ये सब कार्रवाई चल रही थी उस अधिकारी के खिलाफ में निर्वाचन आयोग द्वारा किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। और हम लोग मांग करते हैं भारत निर्वाचन आयोग से कि उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए और निष्पक्ष रूप से कल 3 तारीख को निष्पक्ष रूप से मतगणना हो। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनको यहाँ से निर्वाचन प्रक्रिया से तत्काल हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है
ये दम तोड़ रही है, आखिरी सांसें ले रही है। अब ये आखिरी सांस लेते समय ये कहीं ना कहीं से एक तरह से हथकंडे अपना के अपने कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह से नहीं तो इस तरीके से, किसी भी तरीके से हम अपने चुनाव को जीत लें, अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव जीत लें। और आप सभी जानते हैं कि बालाघाट विधानसभा जो क्षेत्र है वो जिला मुख्यालय की एक क्षेत्र है और मध्य प्रदेश शासन के जो मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन कैबिनेट मंत्री वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका तो रवैया आप सभी जानते हैं, तो हर बार धांधली करते हैं, करवाते हैं। और 2013 का चुनाव आपके सामने है कि मेरा जीता हुआ चुनाव मुझे हराया गया था, इन्हीं के इशारे पर जिला प्रशासन ने मुझे चुनाव हरवाया था। ये पूरा बच्चा बालाघाट जिले का जानता है। और अभी भी गौरीशंकर बिसेन जी इस मुगालते में है कि हमारी सरकार है, हमारे कलेक्टर है, हमारे एसपी है, जिला प्रशासन से हम जैसा चाहेंगे वैसा हम उनसे काम करा लेंगे। तो इस कारण ये सब हो रहा है। तो मैं तो इसमें यही मांग करती हूँ, हमारे आदरणीय सभी हमारे प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं, मैं यही मांग करती हूँ, हम सभी मांग करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है, अभी एसडीएम को आपने निलंबित कर दिया, आपने तहसीलदार को निलंबित कर दिया, जो असली मेन है उनको क्यों नहीं निलंबित किया जाता है? जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमुख होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण नियम अनुसार संपन्न कराना, निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार संपन्न कराना ये जिम्मेदारी होती है जिला निर्वाचन अधिकारी की। और हमारे यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी है डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा जी, वो गौरीशंकर बिसेन जी के इशारों में काम कर रहे हैं। बताई जा रही है कि 3 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खुलना है, ये हम सबको मालूम है, सारे कैंडिडेट्स को मालूम है। लेकिन उसमें जो खुलता है उसमें डाक मत पत्र जमा होते हैं। डाक मत पत्रों की ना तो छटिंग होती है, ना तो जो डाक मत पत्र पहले से वहाँ पेटी है उसको ओपन किया जाता है। लेकिन बालाघाट विधानसभा में ओपन किया गया, जो कि सभी लोगों के लिए संदेह की बात है कि ऐसा क्यों किया गया। और पहली बात की, जिस तहसीलदार को आपने निलंबित किया, जिस एसडीएम को आपने निलंबित किया, लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं कि 3 बजे जो स्ट्रॉन्ग रूम खुलना था वो 1 बजे किसके आदेश पे खुला है? क्योंकि हमको इस बात की जानकारी है कि मिस्टर डिसेन वहाँ, हाँ पूरा नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मिस्टर बिसेन जो है वो इसके हेड, डाक मत पत्र के उनको हेड बनाया गया, उनके ही आदेश के अनुसार जो है ये डाक मत पत्र की स्ट्रॉन्ग रूम 1 बजे खोला गया। तो हमारे लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने एसडीएम पे कार्रवाई कर दी, आपने तहसीलदार पे कार्रवाई कर दी, लेकिन इन दोनों ने किसके आदेश पर स्ट्रॉन्ग रूम खोला? पहली बात तो उसकी जांच होनी चाहिए। और यदि उन्होंने मिस्टर बिसेन के कहने से किया तो हम सबको यह आपकी जानकारी है कि मिस्टर बिसेन, डॉक्टर बिसेन जो है वो गौरीशंकर बिसेन जी के बहुत ही निकटस्थ उनके परिवार से ही है, भतीजे हैं उनके। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उद्देश्यपूर्ण उनका रहा होगा। हम लोग को ये संदेह है कि कोई ना कोई गड़बड़ी इसमें हुई है, इसलिए हम चाहते हैं उनके भी कार्रवाई हो। और जो कार्रवाई कलेक्टर ने आपके, जो कि हमारे जो टीम थी, लीगल टीम, उसने जब आपके जिला प्रदेश के निर्वाचन कार्यालय में शिकायत की, वहां से जो निर्देश प्राप्त हुए उसके बाद जिला कलेक्टर ने तहसीलदार को सस्पेंड किया, उसके बाद जिला कलेक्टर ने आपके एसडीएम को सस्पेंड किया। लेकिन जब 3 बजे के समय को यदि 1:30 बजे उन्होंने अगर स्ट्रॉन्ग रूम खोला है तो आपको निर्वाचन आयोग की शिकायत का रास्ता आपने क्यों देखा? सबसे पहले तो उनको इमीडिएट आपको उनको पहले ही निलंबित कर देना चाहिए था, क्योंकि वो जिला अधिकारी अगर यहाँ पर है और चुनाव के हेड है तो उनको सबसे पहले एक्शन लेना था कि उन्हीं को ये डालना था। उन्होंने क्यों रास्ता देखा कि आप जो है वो जिला प्रदेश निर्वाचन कार्यालय से आपको, आयोग से आपको सूचना मिला, उसके बाद आप कार्रवाई करो? ये हमारे लिए संदेह की बात है। और हमको इस बात का भी संदेह है, हम आपके माध्यम से ये मांग भी करना चाहते हैं, हम लोग ज्ञापन भी आपको दे रहे हैं कि एक तो जिस डाक मत पत्र को खोला गया और जिसकी बंडलिंग की गई, हमको इस बात की आशंका है कि उसमें जो भी जिन्होंने भी वोट दिया है, जो हमारे सरकारी अधिकारी कर्मचारी जिन्होंने वोट डाला है, उनके वोटों के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अब जब 3 तारीख को मतगणना होना है तो हम आपके माध्यम से आयोग से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बालाघाट विधानसभा में जब भी डाक मत पत्र का काउंटिंग हो उस समय एक ऐसा अधिकारी भोपाल स्तर से भेजा जाए जिसको कि डाक मत पत्र का पूरा अनुभव हो और वो अपने अनुभव के आधार पर यहाँ पर आए और वो इस बात को पहले संतुष्ट हो जाए कि डाक मत पत्र में बंडलिंग के समय इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। 3 बजे खुलेगा तो 3 बजे की रूटीन में हम लोग 50-50 के जो बंडल होते हैं वही कर रहे हैं। उसके अलावा कोई शहर में तो बड़ी अफवाहें फैली हुई है, इसलिए तो मेरे को आना पड़ा। हम लोग इस मामले में बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। अरे नहीं रहते ना, अगले बार भी ऐसी हुआ था। निश्चित है, हरा दिए चुनाव, जीता हुआ प्रशासन ने हरा है चुनाव। मेरा ये निवेदन है। कुछ भी थोड़ी इसी में तो सन लगाई, बना वीडियो बनाओ और बुलाओ पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से, हमारे कोई मालूम है कुछ निर्वाचन के नियम कानून।
लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी खोलना था। बताइए आपका परिचय क्या है सर? बताइए। और लिखित में हमारे को दिए हो क्या आपने? नहीं, फोन से बुलवा अनुभव मुनियारे जी के किसी को दोनों पक्ष को हम फोन से बुलवा लेते हैं, इसके बाद ही खोलते हैं। नहीं, गलत है सर। और ये तो 2 तारीख को खोलना था। मौखिक खोलना चलता है, आपको कागज में लिखित देना चाहिए। जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, 2 तारीख का काम था। निर्देश दिया आज ये आप ये कैसे कर रहे हैं आज? नहीं, ये तो विधानसभा वार रख रहे हैं ना। नहीं, ये पैकेट खोलना ही नहीं था। ये खोलना ही नहीं था। ये आप ये बताइए, ये काम करने अभी आपको किसने निर्देश दिया? ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? बताइए ना भैया। एसडीएम ने बोला, कलेक्टर ने बोला, किसने बोला? ट्रेनिंग में बताया गया है कि ये विधानसभा वार। एसडीएम का नंबर दो आप। दीजिए। बोलो बोलो नंबर। 94 25 48 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हैं। 2 तारीख का काम आप 27 तारीख को कर रहे हो। मैंने जब भी इनसे वही तो पूछा कि यहाँ कितने मतदाता है भाई टोटल, बोलते हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है और पूरे ब्लैक पेपर और इनको सब आप इनका काम कर रहे हैं। बुलाओ पत्रकारों को, बुलाओ। लगा लगा जरा बोल। हाँ, साहब बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी अपनी मर्जी से कुछ भी काम करेंगे। नहीं